हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये अपना कार्ड दिखा रहा हूँ। कोई भी पंडित जो हैं, जो ज्ञानी हैं, मुझसे भी ज्ञानीजन होंगे पर कभी अपना नहीं लिखेंगे किस तरह का ज्योतिष उनको आता है, किस तरह का प्रेडिक्शन किस ज़रिए से वो कर सकते हैं, कितना ज्ञान उनको है, कुछ नहीं लिखते। तो आपको कन्फ्यूजन रहता है, बस लुभावना लिख देंगे। प्रेम में कोई प्रॉब्लम है, ये कर लो, हम वो कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकते बिना, जब तक उनको प्रोफेशनली ज्योतिष देखना नहीं आता तब तक कोई भी आपको सही तरीके से नहीं बता पाएगा क्यों हुआ, कब हुआ, इसका कारण क्या था, इसका ज़रिया क्या बनेगा। तो कोई भी डिटेल आपको ठीक से नहीं बता पाएंगे। आप अपना टाइम ख़राब मत करें। बार बार यहाँ वहाँ पूछते रहने से भी कोई लाभ नहीं होगा। जब आप अच्छा कर्म करते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको सही इंसान से मिलाएंगे। अगर आप नहीं करते, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए, 100-50 दे करके सोचते हैं कोई हल मिल जाए, तो वो उससे कोई उपाय नहीं होने वाला। आपका मन जब तक नहीं बैठता कि किसके ज़रिए से ये होगा, ये बंदा सही है या नहीं, तब तक आपको यहाँ वहाँ घूमते ही रहना पड़ेगा। ज्योतिष क्यों आप दिखाओ, ज्योतिषी के पास क्यों जाओ। अब ज्योतिषी और प्रोफेशनल, जैसे मैंने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर लिखा है, तो ये दोनों में बहुत अंतर है। ज्योतिष क्या है, वो आपको ग्रहों का देख करके बता देंगे कि ये ग्रह यहाँ बैठा है। जैसे ये कुंडली बनी हुई है कार्ड पर, इस घर में ये ग्रह बैठा है तो ये फल देगा, इस घर में ये ग्रह बैठा है तो, जैसे आजकल वृषभ राशि में या किसी भी कुंडली में 12वीं राशि में राहु और बुध का मेल बना हुआ है, ठीक है, और उसमें सूर्य देव मार्च 15 को आएंगे। तो ये 3 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे 11th राशि में, 11th घर में, वृषभ राशि के हिसाब से, वृषभ लगन के हिसाब से। तो इसका तीनों का क्या मतलब निकला है, किस तरह की इच्छाएं वो पूर्ण करेंगे। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो मुझसे कम, आप किसी भी लगन के, किसी भी राशि का आपको ज्ञान भी नहीं है, तो भी आपको अपना पता तो है कि आपका जन्म कब हुआ, कौन सा दिन, कौन सा साल हुआ। चलिए ये छोड़िए, टाइम का भी नहीं पता है तो हम टाइम भी आपको निकाल करके देंगे, पर उसकी थोड़ी फीस है, एक्स्ट्रा लगती है। क्योंकि 2 घंटे का एक लगन होता है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 लगन को हम घुमा करके देखेंगे, कुंडली को चेंज करके देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह आपके आदतों के साथ, या कोई बीमारी है, या कोई जॉब करते हैं, आपकी आदतें कैसी है। जब वो फिट बैठ जाएगा तो आपका लगन निकल आएगा, तो वो टाइम आपका हम बना देंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई अकस्मात प्रॉब्लम आती है लाइफ में, या अकस्मात खुशी आती है लाइफ में, तो सिर्फ प्रॉब्लम में ही नहीं, खुशी का भी रीज़न जानना चाहिए कि कौन से ग्रहों के योग के कारण आपके जीवन में खुशी आई है। आपके जीवन में खुशी आपके अपने हो सकते हैं, कामकाज व्यापार के से संबंधित हो सकती है। आपकी कोई बीमारी जो आपको तंग कर रही थी, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, आप हल्का महसूस कर सकते हो। आपके बच्चों की तरफ से आपको, आपकी पत्नी की तरफ से आपको, आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों की तरफ से आपको अच्छी खबरें मिलती हैं, उनकी तरफ से आपको सहयोग मिलता है। तो किस किस योग के कारण, किस ग्रहों के संगम के कारण आपको खुशी महसूस हुई, उसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं टोरंटो कनाडा में हूँ, ब्रैम्पटन में रहता हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कई बार सीक्रेसी के ज़रिए रखने के लिए आप लोग चाहते हैं कि आमने सामने ना आ जाए, तब भी मेरे लिए आप फ़ोन के ऊपर भी प्रोटेक्शन वही रहेगी जो आप सामने आकर के पूछेंगे। तो आप किसी भी ज़रिए से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें नहीं हैं। हाँ, एक बात है, जब आप इलाज कराएंगे तो जिस तरह का इलाज होगा उतनी उस तरह की फ़ीस होगी। जैसे आप
बहुत पुराना रोग है तो उसको आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, उसको धीरे धीरे करके कम करना चाहते हैं, कुंडली में पता चल जाएगा कि किन ग्रहों के योग के कारण आपको किस तरह की डिसीज़, किस तरह की बीमारी से पीड़ा रहेगी, कितनी देर तक रहेगी, कौन सी महादशा के अंतर पीड़ा रहेगी, कौन सी अंतरदशा के अंतर पीड़ा रहेगी, कौन सी प्रत्यंतर दशा के अंदर पीड़ा रहेगी। तो ये सब चीज़ों की जानने के लिए एक प्रोफेशनल ज्योतिष का मैं बता रहा था। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष, एक पंडित जी ज्योतिष, उनको यही डिफरेंस होता है कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को एक से ज़्यादा तरह की नॉलेज होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे वैदिक ज्योतिष भी आता है, जो कि खाली ज्योतिषी जो होते हैं ज़्यादातर उनके जैसे, और राशियाँ वाले आप देखते हो यूट्यूब पे सारे राशियों वाले होते हैं, तो उनको पूछो लगन के हिसाब से कोई बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा, कोई एक आदि होगा, 100,000 में से कोई एक ही होगा बंदा जिसको पता होगा कि लगन के हिसाब से क्या फल बताना है। तो इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। लगन क्या है, राशि क्या है, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। राशि के जो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जो बड़े बड़े रंगीन कलरफुल लगाए होते हैं उन्होंने पोस्टर बैनर्स, वो पे करते हैं 200 400 500 तक लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बना करके दे देते हैं उनको, उनकी रिकॉर्डिंग ले जाते हैं, उनको बना करके दे देते हैं। तो वो प्रोफेशनली उनका यही रहता है कि बस उसी ढर्रे के ऊपर ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। हर वीक, हर महीना वही प्रेडिक्शन रहती है उनकी। 5वें घर में से बच्चों को देख लो, चौथे घर से माता को देख लो, 12वें घर से विदेश की यात्रा देख लो, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता। जबकि एक घर से ही 100 से ज़्यादा तो आराम से प्रेडिक्शन निकलती हैं, 100 तरीके के फल मिलते हैं। अब जिसका पेरेंट्स ही नहीं है, जैसे 50-55 का कोई इंसान है, वो अपनी कुंडली दिखाने जाता है तो उसको बताएंगे तेरी माता की हालत ख़राब होने वाली है, अब राहु की दृष्टि आ रही है। अब माता ही नहीं है, माता जिंदा ही नहीं रहे तो अब बताओ क्या करेंगे, पिताजी जिंदा ही नहीं रहे तो पिताजी को क्या कष्ट मिलेगा। उसको कष्ट ना मिल करके उसके फल की तरह का किस तरह का प्रेडिक्शन निकल करके आएगा, कुंडली में ग्रहों के योग से पता चलता है। यही फ़र्क होता है कि ग्रह जिस घर में कुंडली में बैठा दिख रहा है, राशियां बताने वाले पंडित जी सिर्फ यही बताएंगे कि शनि 10वें घर में है, शश राजयोग बना करके बैठा है, लोगों के काम छूट रहे हैं तो पंडित जी बता रहे हैं आपको तो राजयोग चल रहा है, आपको तो सूर्य शनि के घर में आया हुआ है, आपको तो सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। अरे भाई ऐसे कहाँ मिलती हैं ये चीज़ें कहाँ नहीं होती। और प्रोफेशनल ज्योतिष क्या कहता है कि ग्रह जिस घर में बैठा है वो उस घर के कौन सा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का कौन सा सब लॉर्ड है और उस सब लॉर्ड का कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, उससे फल मिलेगा। वो फल देंगे, इन तीनों को मिला करके फल मिलेगा। ग्रह अपना फल स्वयं नहीं देते। जैसे वृषभ लगन को लगा लो या राशि को लगा लो, तो 11वें घर में राहु बैठे हुए हैं पिछले 6 महीने से। लास्ट ईयर अक्टूबर के एंड से आज मार्च 14 हो गई है, तो इंडिया में 15 हो गई होगी अभी रात के बाद। तो राहु देव तो इच्छा पूरी करते हैं, राहु तो ये दे देंगे, राहु तो वो दे देंगे। अभी 5 महीने तो निकल गए, नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर का, जनवरी फरवरी मार्च भी ख़त्म होने वाला है, 5 महीने तो निकल गए। अब 12 से 18 महीने में से 5 महीने निकल गए, जबकि 18 महीने उन्होंने रहना है, 5 महीने निकल गए तो रह के गया 11। अब जिस जातक की राहु की दशा महादशा में राहु या अंतरदशा में राहु या प्रत्यंतर दशा में राहु की दशा ही नहीं आई, तो वो फल कहाँ से देंगे, देंगे ही नहीं। और राहु भी अपना फल दे नहीं पाएंगे, उसका जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जब तक वो नक्षत्र का लॉर्ड उनको वो करने, नक्षत्र लॉर्ड की दशा नहीं चल रही साथ में, तब तक वो फल नहीं मिलने वाला। किसी को राहु देव कुछ नहीं देंगे। अब राहु देव रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, रेवती बुध का नक्षत्र है, और बुध और राहु आजकल इकट्ठे बैठे हुए हैं 11वें घर में। तो वृषभ राशि में जिस
या वृषभ लगन वाले जातकों में जिस इंसान का राहु देव और बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा में दोनों ग्रह जब आएंगे तब वो फल मिलेंगे, उससे बिना तो फल ही नहीं मिलेंगे। तो आपका जिस तरह का काम रहेगा उस तरह की फ़ीस रहेगी। बाकी दिखाने और आपके भविष्य बताने का बहुत मामूली खर्चा है। आप बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी फुल सीक्रेसी रखी जाएगी, आपको कोई बंदिश नहीं है। आपने इलाज हमसे करवाना है या किसी और से करवाना है, ये आपकी अपनी इच्छा, जब तक आप उसी से अपनी इच्छा से ही डिसाइड करेंगे। हमारी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। हम आपको बता देंगे इतना खर्चा आएगा जिस तरह का आप इलाज करा रहे हैं। बाकी कोई जो बीमारियों के कॉम्बिनेशन है, बीमारियों का भी इन 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, तो मेरे पास बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो कारगर है और बहुत लोगों के काम हुए हैं। इस छोटे वीडियो में बताना भी बहुत मुश्किल है। अभी मैं वीडियो को ख़त्म भी करने वाला हूँ, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको देखने में भी दिक्कत आती है। फिर कई बार इतना समय भी नहीं होता इंसान के पास। पर जहाँ पर इस तरह का वीडियो होता है जिसमें थोड़ा सा खुल के बताया जाए कि ज्योतिष और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क क्या है, तो आपको समझना चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको सिर्फ राशियाँ देखते समय हेडिंग्स पे ध्यान ना दे करके आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली लगन के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से कहाँ कहाँ ग्रह बैठे हुए हैं और वो किस तरह का फल दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक जाते जाते जब ये लास्ट लाइन मैंने बोली है, तो देखिए शनिदेव 2.5 साल में अपनी राशि चेंज करेंगे, बृहस्पति देव 1 साल में अपनी राशि चेंज करेंगे, राहु और केतु 1.5 साल में अपनी राशियाँ चेंज करेंगे। बाकी ग्रह जो बचे, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये जो ग्रह बचे तो ये हर महीने में चेंज करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 30 डेज़ का आपका लगा करके चलिए, तो 30 डेज़ या 40 डेज़ के आसपास ये अपना चेंज कर लेते हैं राशि। और जब राशि चेंज करते हैं तो चंद्रदेव तो चंद्र राशि से जो बता रहे हैं, तो चंद्र राशि तो 2.25 दिन में चंद्रमा एक दिन से 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहते हैं तो चेंज कर जाते हैं। तो और बाकी ग्रह जो हैं 30 से 40 दिन लेते हैं, 25 से 40 दिन लेते हैं। तो उनका जब मूवमेंट होता है तो 6, 8, 12 घरों में आएंगे, तो अपना वो फल नहीं दे पाएंगे जो फल आपकी कुंडली में दिखा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को जानने के लिए आप देखते रहिए। मेरा ये जो है, आप फेसबुक पे जाकर के ये मेरा पेज देख सकते हो, सूरज बब्बर चौहान मेरा मेन पेज है। और उस पेज में जब आप मेरे इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आप देखेंगे नाड़ी पंडित एक है मेरा दूसरा पेज, जिसमें सिर्फ ज्योतिष की बातें रखता हूँ मैं। तो ये वीडियो मैं वहाँ भी डालूँगा, उसका पेज शेयर करूँगा सूरज बब्बर चौहान में। आप देखते रहिए। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।